नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आगे हम देखते हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक गाएंगे और उसका पर्पॉट आगे डिस्कस करेंगे। गाओ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदम् कुतः विषमे समुपस्थितम् शमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टम् नार्य अकीर्तिकरम् अर्जुना। अकीर्तिकरम्। कीर्ति। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ये कैसे ऑड आर पे ये सारे डाउट्स आ गए तुम्हारे माइंड में? ये सारे तो नर्क लेके जाने वाले डाउट्स है। इससे तो तुम्हारा कुछ भला होना नहीं है, इससे तो अकीर्ति आनी है तुम्हें। अकीर्ति मतलब बुरी वाली कीर्ति, बैडली फेमस हो जाओगे तुम। ऐसे करके कृष्णा बड़े डिसअपॉइंटेड होके अर्जुन को कह रहे हैं अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुना। और फिर कह रहे कि विषमे समुपस्थितम, ये कोई टाइम है? अभी लड़ाई का टाइम आ गया, ये टाइम है ये सारा मन में लाने का? इससे पहले लाते ठीक था। अब इतनी सारी जनता सामने खड़ी है और अभी जाके तुम्हें ये सब कुछ सूझ रहा है। तो कृष्णा वॉज डिसअपॉइंटेड। एंड वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि कल हमने देखा था, प्रभुपाद कहते हैं हमें कि मटीरियल कंपैशन नहीं होना चाहिए। मटीरियल कंपैशन से क्या होता है, आप शरीर का भला तो कर पाते हो लेकिन आत्मा का किसी का भी भला नहीं कर पाते। यहाँ पे अर्जुन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी और अर्जुन ने आत्मा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि शरीर की भलाई के बारे में। एक राजा का परम कर्तव्य होता है अपने राज्य में धर्म की स्थापना करना। धर्म को ज्यादा से ज्यादा मेक श्योर करना चाहिए कि सब लोग धर्म फॉलो कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं और भगवान की पूजा में अपनी दिनचर्या, उनका रूटीन जो होता है वो भगवान के अलाइंड होता है, भगवान की सेवा के अलाइंड होता है, ना कि अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में सब लोग लगे हुए। तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि राज्य में भक्ति भाव फैलाने का। जब राजा ये फेल हो जाता है तो वो किंगडम को कितना भी प्रोटेक्ट कर ले बाहर के देशों से, लेकिन अंदर ही अंदर उसका किंगडम जो है, उसके ही सिटीजन्स, किंगडम के सिटीजन्स जो होते हैं वो कॉकरोच की तरह पूरा जो कंट्री है, सिटीजन, वो सब खाने लग जाते हैं। मतलब अंदर ही अंदर दीमक लग जाना कहते हैं उसको। चाणक्य कहते हैं कि एक राज्य को दीमक लग जाता है। एक जैसे पेड़ होता है, पेड़ जैसे पेड़ हेल्दी होगा और उसको दीमक लग गया तो दीमक उसको खाते 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 ड्राई बना देता है। पेड़ इतना ज्यादा बीमार पड़ता है कि वो पूरा पेड़ गिराने की शक्ति ग्रुप ऑफ दीमकों में होती है। तो वो पेड़, आप आज भी फॉरेस्ट में जाओ,
देयर विल बी ट्रीज विच आर वेरी टॉल, 100 फीट 200 फीट टॉल, बहुत लंबे लंबे होंगे, लेकिन इनको गिराने की शक्ति जो है वो दीमकों में होती है। यू डोंट नीड एन एक्स टू कट देम, बस दीमक लग जाए और वो पेड़ खड़े खड़े वहीं पे डिकम्पोज होके गिर जाए। तो वैसे होता है अधर्मी लोग जो होते हैं देश में, भले ही क्वांटिटी में कम हो, क्वांटिटी में कम होने के बाद भी उनके पास शक्ति रहती है पूरे किंगडम को बर्बाद करने की। इसलिए देश के राजा के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है। इसलिए कृष्णा को बड़ा ही अजीब लगा कि अर्जुन की सद्बुद्धि कहाँ चली गई है, ये ऑड आवर पे ये कैसे सवाल पूछ रहा है। प्रभुपाद कल परपट में बता रहे थे हमें कि भगवान जो है ना, भगवान का रियलाइजेशन 3 स्टेप्स में होता है, 3 फेजेस में भगवान समझ में आते हैं। पहले है कि ब्राह्मण के फॉर्म में, फिर परमात्मा के फॉर्म में, उसके बाद भगवान फॉर्म में। तो ये एडवांस्ड जो भी प्रिलिमिनरी स्टूडेंट होता है स्पिरिचुअलिटी का, प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी स्टूडेंट कहो, प्राइमरी स्टूडेंट होता है वो ब्राह्मण ज्योति में विश्वास रखता है, ब्राह्मण रियलाइजेशन में विश्वास रखता है। थोड़ा सा एडवांस स्टूडेंट जो होता है वो परमात्मा रियलाइजेशन में विश्वास रखता है। और जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो भगवान में, भगवान रियलाइज हो चुके होते हैं उसको। भगवान मतलब अंडरस्टैंडिंग सन, दैट सन इज एन एंटायर प्लैनेट। हाँ जी। आपने बहुत पहले ये भी समझाया था कि जो नास्तिक होते हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि दूध वाइट होता है। देन जो और भी कुछ मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि दूध वाइट होता, दूध सॉरी नास्तिक बोलते हैं दूध एक ड्रिंक होता है, मायावादी बोलते हैं दूध वाइट कलर का ड्रिंक होता है, पर भक्त बोलते हैं कि आप लोगों ने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया, इतना मीठा होता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो भक्तों को रस आ चुका होता है भगवान में, भगवान के प्रति भक्ति भाव से प्रेम भाव आ चुका होता है। बाकी लोग वो मिस आउट कर जाते हैं, तो वो रस मिस आउट कर जाते हैं उसमें से। इट इज लाइक somebody looking at mango and saying that, नास्तिक कहते हैं कि वो देखो मैंगो है, कुछ कुछ नास्तिक तो बोलेंगे पेड़ पे जो मैंगो है ही नहीं, मैंगो हमें तो दिख ही नहीं रहा, होता है मैंगो, फिर भी कहेंगे नहीं मुझे विश्वास ही नहीं है मैंगो होता है, नास्तिक ये कहते हैं। फिर बाकी सारे जो प्रिलिमिनरी स्पिरिचुअली स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि देखो देखो मैंगो की फ्रेग्रेंस आ रही है। फिर आगे का एडवांस स्टूडेंट कहेगा मैंगो तो येलो दिख रहा है मुझे। और फिर भक्त कहेगा मैंगो इज वेरी स्वीट, मजा आ गया खा के। तो जो रस होता है वो भक्तों के पास होता है। तो कल प्रभुपाद हमें यही बता रहे थे पॉपॉट में कि देखो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होता है, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट वही होगा जिसको भगवान रियलाइजेशन आ जाएगा। और पराशर मुनि ने बताया हमें कि भगवान के 6 क्वालिटीज क्या होती है। भगवान की 6 क्वालिटीज होती है, ऑल रिचेस, ऑल नॉलेज, बताओ, ऑल रिचेस, all riches, all beauty, all fame, ऑल all फेथ, knowledge, all renunciation, ऑल स्ट्रेंथ, शाबाश, ऑल रिनंसिएशन, शाबाश। तो ये 6 क्वालिटीज होती है ना भगवान की, इसमें कोई और फिट नहीं आता, जो भी इसमें फिट आएगा उसको समझ जाना वही भगवान है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कृष्ण फिट आते हैं, और कोई फिट नहीं आता। तो पराशर मुनि जी ने ऑलरेडी हमें डेफिनेशन बता रखी है कि हु इज भगवान। प्रभुपाद इतने बेसिक्स में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ऑड आर पे क्वेश्चन आया है, ही इज डाउटिंग वेदर आई शुड फॉलो कृष्णा और नॉट। नाउ एट दिस ऑड आर जब वो मटेरियल कंपैशन दिखा रहा है, इस टाइम पे अर्जुन को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि भाई आप भगवान के साथ डील कर रहे हो, दूसरा कोई और है नहीं। आपकी मोरालिटी भी भगवान के ऊपर नहीं है, आपकी मोरालिटी ऑल रिच नहीं है, ऑल नॉलेजेबल भी नहीं है। आपकी जो मोरालिटी, जो आप सो कॉल्ड मोरालिटी अच्छाई बोल रहे हो जिंदगी में, that is not even all famous, it is not all powerful also and all renunciate also। तो आपकी ये जो फंडे होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो डेफिनेटली एक भगवान की डेफिनेशन के ऊपर नहीं है, वो उसके नीचे ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं आगे कि ओनली कृष्णा कैन क्लेम दिस, नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा। आपको स्क्रीन शेयर करूं क्या मैं, आपके पास भगवत गीता है या शेयर करूं मैं स्क्रीन, क्या करूं बताओ। गीता, भगवत गीता है। भगवत गीता है सबके पास, इंग्लिश में है, हिंदी में है। हाँ माता जी। मुस्कान, निर्मिति, यस माता जी। इंग्लिश में है। माता जी आप स्क्रीन शेयर कर दो।
मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, मैंने वही सोचा आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों को ये समझने में, ठीक है? ओके, अच्छा, ओके, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। ऑलराइट, तो यहाँ देखो, अभी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं परपट में कि नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और नारायण कैन possess opulences as fully as कृष्णा। कोई लिविंग एंटिटी हमारे तीनों लोकों में किसी को भी ले लो, इंद्र को ले लो, ब्रह्मा जी को ले लो, नीचे जाकर प्रहलाद महाराज को ले लो, बलि महाराज को ले लो, किसी को भी ले लो, बट इस डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन है ना, ऑल रिचेस में कोई इंसान फिट नहीं आता, देवता फिट नहीं आता, ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण भी फिट नहीं आते, ठीक है? क्योंकि देखो, नारायण भगवान नारायण भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी को ऑल रिचेस में डाल दो, है क्या ऑल रिचेस तीनों के पास? नारायण भगवान के पास एक लक्ष्मी माता है, यस और नो, राइट? सो ऑल रिचेस, दे आर नॉट हैविंग ऑल स्ट्रेंथ ऑल्सो, उनके पास नहीं है। शिव जी से ज्यादा पावरफुल हमने देखा था, शिव जी का जो अस्त्र होता है उससे भी पावरफुल कौन सा अस्त्र निकला था? नारायण अस्त्र निकला था या नहीं निकला था? याद है हमने वो स्टोरी करी थी कृष्णा की, जहाँ पे कृष्णा एंड शिव जी वर फाइटिंग टुगेदर, हाँ माता जी। है ना? तो ऑल स्ट्रेंथ में कौन आए थे? कृष्णा आए थे या नहीं आए थे? नारायण अस्त्र ने डिफीट किया था ना शिव जी के अस्त्र को, और शिव जी ने भी उसके बाद ऑल फेम, ऑल फेम किसके पास है इनके पास, किसी लिविंग एंटिटी के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, इनके पास ऑल फेम है क्या? neither all beauty, neither all knowledge, neither all renunciation. You will not see them renouncing everything for this thing. शिव जी के पास renunciation तो है, but then you cannot compare it with these things. Very rich, very rich के साथ शिव जी doesn't get along. Then ब्रह्मा जी के साथ उनके पास बहुत learned है, ब्रह्मा जी, knowledge हो सकती है उनके पास, renunciation हो सकती है, ब्यूटी में उनसे ज्यादा सुंदर सुंदर देवता लोग भी है, और फेम में कृष्णा ज्यादा फेमस है, और स्ट्रेंथ में भी बाकी सारे लोग जो राक्षस है, ये सारे लोग है वो ज्यादा स्ट्रेंथ है, तभी तो देवता लोग कृष्णा के पास भागते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेंथ में भी सुप्रीम स्ट्रेंथ तो इनके पास है नहीं। ऑलराइट, सो कह रहे हैं प्रभुपाद कि दे कैन possess opulences as no living entity can possess opulences as fully as कृष्णा। आप अगर देखोगे श्रीमद् भागवतम में भी बताया है 64 यूनिक क्वालिटीज होती है कृष्णा के पास, उसमें से 60 क्वालिटीज जो होती है वो नारायण के पास आ जाती है, 56 क्वालिटीज जो होती है वो शिव जी के पास होती है, उसमें से 50 जो होती है वो सारी देवी देवताओं के पास और लिविंग एंटिटीज के पास आ जाती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा आर यूनिक एंड दे आर नॉट ऑल गिवन टू एवरीबडी। कृष्णा के पास टॉप की 4 क्वालिटीज जो होंगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, जो किसी के पास भी नहीं है। उसमें टॉप में आता है कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल, कृष्णा इज ऑल फेमस, कृष्णा इज ऑल रिनंसिएट एंड कृष्णा इज ऑल पावरफुल। Therefore, it is concluded in Brahma Samhita, Lord Brahma himself, that Lord Krishna is supreme personality of Godhead. कृष्णा के पास डेफिनेटली, मैं आपको श्रीमद् भागवतम जब पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ब्रह्मा जी के कृष्णा की जी के क्वालिटीज है वो बाकियों में नहीं है। बाकियों में हो सकता है थोड़े 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 हैं, इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर भगवत्व आ गया है, राइट? लेकिन कंप्लीटली सारी कृष्णा का इक्वल क्वांटिटी में, उतनी ही क्वांटिटी में क्वालिटीज बाकियों के पास होना इम्पॉसिबल है। क्वालिटीज सारी होंगी लेकिन क्वांटिटी में सबसे ज्यादा ऑल बोला है, देखो ऑल, इट इज नॉट सेड कि 90% 50%, ऑल बोला है, ऑल मतलब 100%। तो कृष्णा के पास जो है वो 100% एज इट इज बाकियों के पास नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा उनके पास चला जाएगा लेकिन 100% सबके पास नहीं होगा। Therefore, ब्रह्म संहिता में कहा गया है by Lord Brahma ji himself that Lord Krishna is supreme personality of Godhead. No one is equal to or above Krishna. कृष्णा के इक्वल भी कोई नहीं है और कृष्णा के ऊपर भी कोई नहीं है। He is the primeval Lord और भगवान known as Govind,
एंड ही इज सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये कहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं? ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान के जैसा कोई नहीं, भगवान को गोविंद नाम से भी जाना गया है और वो सारे कारणों का कारण है। आपको टॉफी मिली, उसका कारण कौन है? आपको टॉफी अगर मम्मी पापा ने गिफ्ट की तो मम्मी पापा को अंदर से इंस्पायर करने वाले टॉफी देने के लिए कौन है? कृष्णा। आपको अगर टॉफी नहीं मिली और मम्मी पापा ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, उनको भी इंस्पायर करने वाले कौन है? कृष्णा। तो सर्व कारण कारणम कौन होता है? कृष्णा, सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। आप कुछ भी अच्छी या बुरी चीज, आज एक एक्सरसाइज करना, आप सब लोग एक नोटबुक लेना, एक 2 कॉलम बनाना। लेफ्ट कॉलम में लिखना थिंग्स आई गॉट, राइट कॉलम में लिखना थिंग्स आई डिड नॉट गेट। ओके, और नीचे लिखना किसकी वजह से थिंग्स आई गॉट। मम्मी ने ये दिया, पापा ने ये दिया, भाई ने ये दिया, बहन ने ये दिया, दादाजी ने ये दिया, नानी जी ने ये दिया। ऐसे करके जो जो लोगों ने आपको दिया है वो लिखो। थिंग्स आई डिडंट गेट कॉलम में लिखो मम्मी डिड नॉट गिव मी दिस, पापा डिड नॉट गिव मी दिस, दादी डिड नॉट गिव मी, नानी डिड नॉट गिव मी, भाई डिड नॉट गिव मी, बहन डिड नॉट गिव मी। जो भी है आपको ऐसा लगता है ये चीजें नहीं मिली, आप जिस जिसको आप नाम दे रहे हो ना वो सब लिखो और उसके पीछे आपको पता चलेगा कि उनके हृदय में इंस्पायर करने वाले कौन थे? कृष्णा। सो ही सर्व कारण कारणम। आप कितने भी कारण लाओ जिंदगी में कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज ऑफ माई डैड, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज ऑफ माई टीचर, ऐसे उस कारण के पीछे भी कारण कौन हो गए? आप ग्रेटिट्यूड दिखाओ, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी हाउस, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी फूड, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी लविंग फैमिली। ऐसे ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, उसके पीछे भी सर्व कारण कारणम कौन होंगे? कृष्णा। सो गाओ सब, ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादि गोविंदा, अनादिरादिर्गोविन्द सर्व कारण कारणम, सर्वकारणम् ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा, सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व ये याद करना कारणम् आप सब, ठीक है? सेकंड चैप्टर सेकंड श्लोक में ये आपको मिलेगा, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। एक श्लोक याद करो, 5.1। हमारे महाराज कहते थे ब्रह्म संहिता का एक श्लोक में भी आप एक्सपर्टीज पालो ना, आपको रियलाइजेशन आ जाइए। सर्व कारण कारणम कृष्ण है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। इतना भी आपको रियलाइजेशन आ गया ना, आपकी लाइफ का सक्सेस है। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक अगर आपके पूरी बॉडी में आपको रियलाइजेशन हो जाते हैं कि यस इट इज ट्रू, देन यू हैव अचीव्ड द लव फॉर गॉडेड। दैट इज व्हाट महाराज यूज्ड टू से। सो इस श्लोक को सीरियसली लेना, ईश्वर परम कृष्णा बहुत पावरफुल श्लोक है। गाते रहना, गाते रहना। जब आप खाना खा रहे हो उससे पहले गाओ, वॉक कर रहे हो गाते रहो, गाते रहो। बहुत सुंदर श्लोक है। आप नहा रहे हो तो भी गाओ। 2-3 दिन कंटिन्यूअसली एवरीडे यू सिंग। बाकी सारे गाने साइड रखो, आपका जो भी फेवरेट गाना होगा साइड रखो, इतना ही गाना, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। किसी को हारमोनियम आता है, हारमोनियम में सेट करो। किसी को गिटार आती है, गिटार में सेट करो। जो भी आता है इंस्ट्रूमेंट उस पे सेट करो और ये गाओ। बिकॉज इसका मतलब देखो, देर आर मेनी पर्सनैलिटीज possessing qualities of भगवान, बट कृष्णा इज द सुप्रीम बिकॉज नन कैन एक्सेल हिम। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कृष्णा की क्वालिटीज है, लेकिन कृष्णा को कोई एक्सीड नहीं कर सकता। ही इज द सुप्रीम पर्सन
and his body is eternal, full of knowledge and bliss. तो सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह है, कृष्ण को विग्रह है, कृष्णा इज अ विग्रह, कृष्णा निराकार नहीं है, कृष्णा में गुण है और आकार है। आकार में क्या क्या है? सत है, चित है और आनंद है। सत मतलब इटर्निटी है, चित मतलब नॉलेज है और आनंद मतलब ब्लिस है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? इटर्नल। कृष्णा नित्य है, इटर्नल मतलब क्या है? सत चित आनंद। सत मतलब नित्य। ऐसा कभी टाइम ही नहीं था कि कृष्णा थे नहीं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा जन्मे हैं। अगर कृष्णा जन्मे हैं इसका मतलब क्या होगा पता है? कृष्णा के जन्मने से पहले कोई और था, अब वो भगवान हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि हमेशा से ही कृष्ण है। तो कृष्णा कभी जन्मते नहीं है, वो अजन्मा अविभू है। सत चित, चित मतलब ऑल नॉलेज। आपके भी सारे चित्त में सारा ज्ञान है या नहीं है? आपने भागवतम सुना, कहाँ गया? चित्त में गया। भगवत गीता सुन रहे हो, कहाँ जा रहा है? चित्त में जा रहा है। तो सत चित आनंद, आपको खुशी मिलती है। कृष्णा इज ऑल ब्लिसफुल। आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, द राइट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज कृष्णा। बाकी सारी चीजें आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस देगी, थोड़ी थोड़ी देर हैप्पीनेस देगी। फर्स्ट रैंक आ गया, 2 दिन हैप्पी, उसके बाद हैप्पी हो क्या? अच्छे मार्क्स आए, 2-3 दिन, 1 हफ्ता हैप्पी, 1 मंथ हैप्पी। बाद में हैप्पीनेस आती है क्या? स्ट्रगल करना पड़ता है वो हैप्पीनेस टिकाने के लिए। नेक्स्ट टाइम भी फर्स्ट रैंक आना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो सारी हैप्पीनेस जो है वो टेम्पररी है, लेकिन कृष्णा रिलेटेड हैप्पीनेस क्या है? परमानेंट है। ठीक है, जब आप श्लोक याद करते हो घर पे, आपको बहुत खुशी मिलती है, नहीं मिलती? और वही श्लोक बिना देखे जब आप बोलते हो तो और खुशी मिलती है, नहीं मिलती? तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, विग्रह। अनादिरादिर गोविंदा, ही इज प्रिमिवल लॉर्ड गोविंदा। अनादिरादिर गोविंदा, प्रिमिवल लॉर्ड, मेन लॉर्ड कौन है? कृष्णा। एंड कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। ठीक है। In Bhagavatam also there is list of many incarnations of Krishna as described as original personality of Godhead. From many incarnations have come. अभी कई सारे लोग ना डिबेट करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं विष्णु ओरिजिनल है, कृष्णा तो विष्णु का फॉर्म है। तो कई सारे लोगों को ये डिबेट लगता है कि कृष्णा विष्णु से आते हैं, खासकर विष्णु भक्त बोलेंगे ही बोलेंगे ये। तो हमें उनसे कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में लिखा है all the lists of incarnations of Godhead submitted herewith are plenary expansions or parts and plenary expansions of Supreme Godhead Krishna. तो श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 3rd चैप्टर 28 श्लोक में कहा है, एते चांश कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। सो यहाँ पे देखो कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा आप ही भगवान हो और बाकी सब लोग जो है वो आपके कौन है? प्लीनरी एक्सपांशंस है। प्लीनरी एक्सपांशंस मतलब कृष्णा के ही अंश है, लेकिन वो कृष्ण भगवान नहीं है। सारे जितने भी देवी देवता आते हैं, जितने भी विष्णु आते हैं, सब कृष्णा के एक्सपांशंस है। ओरिजिनल भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम में लिखा गया है। तो कितना भी कोई बोल ले कि विष्णु से भगवान कृष्ण आते हैं, तो हमें पता है कि भागवतम में क्या लिखा है, एंड वी ट्रस्ट भागवतम। सेम थिंग है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, और हर जगह नारद पुराण है, वहां पे भी लिखा हुआ है। व्यास देव जी बोलते हैं, पराशर मुनि बोलते हैं, इतने सारे जब लोग बोलते हैं, असित, देवल, व्यास, सब लोग बोलते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि इट इज कृष्णा हु इज ओरिजिनल। Therefore कृष्णा इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, द सोर्स ऑफ बोथ सुपर सोल एंड ब्राह्मण। कृष्णा भगवान कौन है? सोर्स है। सोर्स मतलब जैसे सूरज सोर्स है लाइट का, सूर्य भगवान लाइट के सोर्स है, वैसे कृष्णा सोर्स है। सारे भगवान कृष्णा से ही निकलते हैं, कृष्णा किसी भगवान से नहीं निकलते। कृष्णा आत्मा के भी सोर्स है, परमात्मा भी के भी सोर्स है, और ब्राह्मण, इम्पर्सनल ब्राह्मण, जो निराकार ज्योति दिखती है आपको, लाइट दिखती है, और ये सारे रियलाइजेशंस होते हैं, उसके भी कृष्णा ही सोर्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी विथ मी? यस, एवरीबडी इज अटेंटिव? हाँ माता जी। पक्का समझ में आ रहा है? सो लास्ट पैराग्राफ करेंगे, हाँ माता जी। चैप्टर 2nd श्लोक का लास्ट पैराग्राफ है।
In the presence of Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his, you hold Bhagavad Gita. Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with word Kutaha, where from? कृष्णा के प्रेजेंस में अर्जुन जो लैमेंट कर रहे हैं, लैमेंटेशन का मतलब सबको समझ में आ गया। लैमेंटेशन क्या होता है? दुख व्यक्त करना और बहुत देर तक व्यक्त करना, ठीक है। सो अर्जुनाज लैमेंटेशन, तो कृष्णा के प्रेजेंस में अर्जुन दुख व्यक्त कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? उनके अपने लोगों के लिए। वो डेफिनेटली इट इज नॉट अनबिकमिंग, मतलब इट इज नॉट वेलकम। कृष्णा हैज एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज, कृष्णा सरप्राइज्ड है, मेरे होते हुए तुम दुखी हो। इट इज लाइक, पता है मम्मा है, मम्मा इज कुकिंग इन द किचन, मम्मा हैज प्रिपेयर्ड हाफ द dishes for your lunch, half of the dishes are remaining and the child is crying, I am very much worried, where will I get food from, where will I get food from, and mama will be surprised, इसे दिख नहीं रहा मैं खाना बना रही हूँ, इसको बच्चे को दिख नहीं रहा अभी अगले 10 मिनट में रोटी बन जाएगी, ये खा सकता है रोटी बनने के बाद, ये मेरे सामने, मैं जब खाना बना रही हूँ मेरे सामने ये चिंता कर रहा है खाना खाने की, जबकि घर में खाना है। वैसे ही कृष्णा वॉज सरप्राइज्ड, कृष्णा वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि मेरे प्रेजेंस में अर्जुन चिंता कर रहा है, क्या मुझ पे विश्वास नहीं है अर्जुन का, मैं क्या उसका बुरा करूंगा? तो कृष्णा कह रहे कुत्ता, वेयर फ्रॉम, ये डाउट, ये चिंता कहाँ से आ गई, ये दुख कहाँ से आ गया मेरे होते हुए? सपोज आपके पास पेंसिल टूट गई है आपकी, और आप पापा के पास जाके रोते हो, मैं कल स्कूल में क्या करूंगा, मेरी पेंसिल टूट गई है। फादर विल बी लाइक, आर यू इन योर सेंसेस? आई एम हियर टू गिव यू पेंसिल दैट इज ब्रोकन। घर में एक्स्ट्रा पेंसिल्स है, बाहर जाके लेके आ सकते हैं पेंसिल्स, डोंट यू ट्रस्ट अस? क्या हम नहीं देंगे तुम्हें टूटी हुई पेंसिल? तुम चिंता कर रहे हो। ऐसे करके बच्चे कभी कभी जैसे माता पिता को अपने माइंड से ही माइनस कर देते हैं, अपने माइंड से माइनस करते हैं और बैठे बैठे चिंता करते हैं। वैसे ही अर्जुन ने अभी टेम्पररीली कृष्णा को माइनस ही कर दिया था अपने थॉट्स से। He didn't understand that Krishna is there and Krishna is there to take care of his all worries. तो कृष्णा expressed his surprise. कृष्णा भी सोच रहे हैं इसको समझ नहीं आ रहा मैं हूं यहाँ पे। So Krishna expressed his surprise with word Kutaha, where from? Such impurities were never expected from a person belonging to civilized class of men known as Aryans. ठीक है, बताओ क्या बोला कृष्णा ने? प्रभुपाद ने क्या लिखा? सच इम्प्यूरिटीज, बताओ। एक बच्चा इधर बैठेगा, एक बच्चा इधर बैठेगा, सेपरेट हो जाओ। सो सच इम्प्यूरिटीज वर नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन बिलोंगिंग टू सिविलाइज्ड क्लास ऑफ मैन। सिविलाइज्ड मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनसे, सिविलाइज्ड को कहते हैं आर्यंस। कल हमने देखा था अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। अनार्य का मतलब क्या बताया था कल हमने? बताओ अनार्य, बताओ अनार्य का मतलब क्या है? जिसको लाइफ की वैल्यू ही नहीं होती है ना। अनार्य, अनार्य मतलब जो वैल्यू नहीं करता अपनी लाइफ को, वैसे लोगों का अनार्य कहते हैं। जो वैल्यू नहीं करते उनकी क्वालिटीज क्या होती है? वो लोग लेट उठेंगे नींद से, टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरों का बुरा करेंगे, खुद का भी बुरा करेंगे, एनिमल किलिंग में इन्वॉल्व होंगे, धीरे धीरे ह्यूमन किलिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अपने शरीर का नुकसान, दूसरों के शरीर का नुकसान, अपने परिवार का नुकसान, दूसरों के परिवार का नुकसान। इन लोगों को कहते हैं अनार्य। अनार्य जो अर्जुन करने जा रहा था उसको अनार्य क्यों कह रहे थे? अगर अर्जुन ने कृष्णा की बात नहीं मानी, इवेंचुअली अर्जुन का भी परिवार पूरा खत्म हो जाना था, क्योंकि अधर्म जैसे ही बढ़ता ना, ये लोग चीटिंग वीटिंग करके, जैसे अर्जुन के द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला ना अश्वत्थामा ने, वो तो अधर्म ही था। सोचो ऐसे और 100 अश्वत्थामा पैदा होते, अगर अश्वत्थामा रूल करता तो ऐसे 100 अश्वत्थामा होते जो और ऐसे 10,000 बच्चों को नींद में ही मारते। तो ऐसे में अर्जुन का पूरा परिवार और भी खत्म हो जाना था आगे जाकर। तो अर्जुन का पूरा परिवार खत्म होना है। अर्जुन ने ना खुद के परिवार की भलाई करनी है, ना दूसरों के परिवार की भलाई करनी है।
खुद का भी नुकसान करना है, दूसरों का भी नुकसान करना है, ऐसे लोगों को कहते हैं अनार्य, जो सच्ची में बिल्कुल वैल्यू नहीं करते लाइफ को, कि लाइफ एक्चुअल में कैसे स्पेंड करनी चाहिए। अब आर्य का मतलब क्या कहा गया है? सिविलाइज्ड क्लास ऑफ मैन। तो अर्जुन तो पढ़े लिखे थे ना, द्रोणाचार्य एकेडमी से। इट इज लाइक आज की दुनिया में कोई आईआईएम से पास आउट हो जाए, आईआईटी पास आउट हो जाए, हार्वर्ड से पास आउट हो जाए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं। इन लोगों को सिविलाइज्ड, काफी एजुकेटेड, लर्नेड और बहुत हाई स्टैंडर्ड एजुकेटेड समझा जाता है। बाकी लोग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सच है, बट बाकी लोग समाज में ऐसे समझा जाता है, एक ऑरा है उसका। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अर्जुन द्रोणाचार्य एकेडमी से पास आउट है, प्लस वहां का टॉपर है। तो आप इतने सिविलाइज्ड होके आप ऐसे अंदर इतने ज्यादा मलिनता रखोगे, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो द वर्ड आर्यन इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स हु नो द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हैव सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो आर्य उन लोगों को कहा जाता है जो लोग स्पिरिचुअलिटी का एजेंडा रखकर पूरी लाइफ को अपने ग्रूम करते हैं, पूरी अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन स्पिरिचुअलिटी के एजेंडा से डिजाइन करते हैं, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति से। सपोज कोई बच्चा सुबह उठ के ही वीडियो गेम्स खेलता है, नहा लेता है, वापस वीडियोस देखता है, फिर थोड़ी देर खाना खाता है, फिर वीडियो गेम्स खेलता है, फिर शाम को खेलने चला जाता है, वापस आता है, वीडियोस देखता है, सो जाता है। तो इसको, उस बच्चे को क्या कहेंगे? अनार्य, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। कहीं पे भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, कहीं पे भी कृष्ण का स्मरण उसके मन में नहीं है, उसकी बुद्धि पोल्यूट हो चुकी है और उसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका है कि वो कृष्णा से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। तो ऐसा बच्चा कौन कहलाएगा? अनार्य जुष्ट, अनार्य कहा जाएगा। और आर्य बच्चा क्या होगा? आर्य बच्चा वो होता है जो सुबह उठता है, भगवान को दंडवत करता है, भगवान को याद करता है, नहाता है, फिर भगवान को वापस याद करता है, ये न के न प्रकारेण, चाहे वो डीटी वर्शिप करे, चाहे वो भगवान को भोग लगाए, जाप करे, भगवत गीता खोल के बैठे पढ़े। फिर वो बच्चा स्कूल चला जाता है, स्कूल जाते वक्त भगवान का नाम लेता है, स्कूल में भी फ्री टाइम में भगवान का नाम लेता है, स्कूल से वापस आते वक्त भगवान का नाम लेता है, वापस आता है, भगवान को भोग लगाता है, याद करता है भगवान को किसी ना किसी तरीके से, वापस माला जाप करता है, वापस अपना होमवर्क करने के लिए कृष्णा से परमिशन मांगता है, कृष्णा मैं 1 घंटे के लिए होमवर्क करने वाला हूँ, मैं 1 घंटे बाद आकर आपसे फिर से मिलता हूँ। फिर होमवर्क करता है, वापस कृष्णा को दंडवत करता है, कृष्णा का नाम लेते लेते खेलने चला जाता है, खेलते वक्त कृष्णा को याद करता है, वापस आता है, फिर वापस भोग लगाता है, खाना खाता है। तो कृष्णा का बार बार जो रिमेम्बरेंस करता है, रात को सोते वक्त एक घंटा हरि कथा सुनता है, फिर सोते वक्त वापस कृष्णा को याद करके ही सोता है, कृष्णा को अपनी लाइफ से माइनस नहीं करता। ये बच्चे को आर्यन कहा जाएगा। इसको कहते हैं सिविलाइज्ड आर्यन, जो पूरा अपना जो लाइफ है, लाइफ को वैल्यू करता है, लाइफ को ऐसे चीपली नहीं लेता। जो लोग लाइफ को बहुत चीपली लेते हैं वो भगवान को अपनी माइंड से माइनस कर देते हैं। लाइफ से माइनस नहीं करेंगे, हो सकता है उनके टी शर्ट पे भगवान का स्टिकर होगा, उनके पेंसिल बॉक्स पे भगवान का स्टिकर लगा होगा, उनके बैग पे भी भगवान होंगे, हाथ में भी भगवान होंगे, तिलक होगा, बट माइंड में है क्या भगवान, हार्ट में है क्या भगवान, पता नहीं। माइंड और हार्ट में तो कुछ और ही चल रहा है, वीडियो गेम्स वीडियोस, वीडियो गेम्स वीडियोस। तो जो वैल्यू नहीं करता लाइफ को, वो आर्य नहीं है, वो अनार्य है। सो द वर्ड आर्यन इज एप्लीकेबल टू वैल्यू, पीपल हु वैल्यू लाइफ एंड सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आपको फिर हर चीज आप कृष्णा से कनेक्ट करते हो, होमवर्क भी कृष्णा से कनेक्ट करते हो। आज ज्यादा होमवर्क दिया, कृष्णा को चाहता है, शायद कृष्णा को चाहिए कि मैं 1.5 आवर्स तक आज पढ़ाई करूं, इसलिए ज्यादा होमवर्क दिया कृष्णा ने। अरे आज कोई होमवर्क ही नहीं, शायद कृष्णा चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, आज 15 मिनट का ही होमवर्क है, जय कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थोड़ा सा मैं कीर्तन पे डांस करूंगा, थोड़ा देर बैठकर करताल बजा के आपको मैं प्रसन्न करूंगा, कृष्णा थैंक यू सो मच। हर चीज वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसको हर मोमेंट में स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता रहता है, वो आर्यन बच्चा होता है। So persons who are led by material conception of life do not know the aim of life is realization of absolute truth, भगवान, and they are captivated by external features of material world। जो लोगों को material conception of life बहुत ज्यादा भाती है, मतलब जो इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड, भौतिक जगत को ही रियल जगत समझ बैठते हैं, जो इस भौतिक जगत को ऐसे समझते हैं जैसे कि अरे
इस लाइफ में चॉकलेट्स के सिवा कुछ भी नहीं है, इस लाइफ में लग्जरी होनी चाहिए, इस लाइफ में लग्जरी नहीं तो लाइफ ही नहीं, इस लाइफ में टॉफीज नहीं तो कुछ भी नहीं, इस लाइफ में कार नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ से इतना ज्यादा अटैच्ड होता है वो रियलाइजेशन से मिस हो जाता है, और एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। Therefore they do not know what liberation is. उनको पता ही नहीं होता कि मुक्त होना क्या होता है। आपको पता है रियल डेफिनेशन मुक्त होने की क्या होती है? मुक्ति का सही मतलब ये नहीं होता कि बॉडी छोड़ दो, ब्रह्म ज्योति में जाके स्थित हो जाओ, बॉडी छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, इसको मुक्ति नहीं कहते। रियल मुक्ति तो वो मुक्ति है जहां पे आपके हृदय में कोई इच्छा है ना, आप इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है। आपके हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है, अभी भौतिक जगत की इच्छा नहीं है, उसको रियल मुक्ति कहेंगे। प्रभुपाद को रियल मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी, इन एग्जिस्टिंग बॉडी ओनली उनको, वो लिबरेटेड सोल थे। कैसे थे? उनके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं थी नहीं। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि अरे बहुत पैसे दान में आएंगे तो मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊंगा, नहीं, उन्होंने सोचा दान में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, एक्स्ट्रा यहाँ पे दान आ गया वहां पे मंदिर खोल देते हैं, वहां पे मंदिर करता है, मंदिर मंदिर मंदिर। तो इसको कहते हैं डिजायरलेस हार्ट। डिजायरलेस हार्ट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, डिजायर ऑल इट इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो ये स्पिरिचुअल डिजायर्स, भक्ति मुक्ति कुछ मांगत नहीं, ऐसे होता है। सो देयरफॉर दे डू नॉट नो व्हाट लिबरेशन इज। ऐसे लोग जो होते हैं, जो मटेरियली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, उनको मुक्ति जिंदा जिंदा होते हुए भी समझ में नहीं आती, तो मरते हुए क्या समझ में आएगी? जिसको जिंदा होते हुए भी एक्सपीरियंस नहीं आया कि एक डिजायरलेस हार्ट की हैप्पीनेस क्या होती है, वो क्यों मरते वक्त इच्छा रखेगा कि मुझे ऐसा ऐसा स्थान प्राप्त करना है जहां पे हृदय में कोई भौतिक जगत की इच्छा ना हो? वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे आपने अगर कुल्फी खाई ही नहीं तो आप मरते हुए सोचोगे क्या कि कुल्फी कितनी मीठी होती है और मुझे टेस्ट करनी है ना? आपने अगर पहले टेस्ट की होगी तो हो सकता है आपको याद आ जाए कि मुझे कुल्फी टेस्ट करनी है। आपने रसमलाई टेस्ट की होगी तो आपको याद आएगी बार बार कि मुझे रसमलाई टेस्ट करनी है, पहले टेस्ट की थी तो बड़ा मजा आया था, अभी वापस टेस्ट करने का मन कर रहा है। वैसे ही अगर आप इस लाइफ में रिनंसिएशन प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, और आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जब मेरे हृदय में कोई भी इच्छा नहीं होती, एट दैट मोमेंट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। जब आपको ये आनंद एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब जाके आपको मृत्यु के वक्त समझ में आता है कि मुझे तो बस कृष्णा की सेवा करने की इच्छा है, मुझे धाम निवास चाहिए, मुझे राधा रानी की सेवा चाहिए, मुझे कृष्णा की सेवा करनी है, मैं इधर रहूं चाहे धाम में रहूं, मैं कहीं पे भी रहूं, मुझे बस हरि कथा करनी है, हरि कथा सुननी है, हरि के गुणगान करने हैं, हरि का दर्शन करना है, उनकी सेवा करनी है, ये न कहना प्रकारेण। जब हृदय में ये वाला भाव आ जाता है ना, उसको रियल मुक्ति कहते हैं। बाकी सारी इच्छाएं जो है हार्ट में, वो आपको लैमेंटेशन की ओर लेके जाती है। लैमेंटेशन मतलब एक्सट्रीम दुख, पूरा नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा, बड़ा घर चाहिए नहीं पूरा हुआ, एक्सट्रीम दुख, बहुत पैसा चाहिए नहीं पूरा हुआ, एक्सट्रीम दुख, बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए फेलियर आया, एक्सट्रीम दुख। तो वो वाली यहाँ पे कृष्णा को बहुत ज्यादा टेम्पल्स बांधने हैं, नहीं पूरी हो गई मान लो इच्छा, बहुत सारे टेम्पल्स नहीं बांध पाए, कोई बात नहीं, एक बंध गया ठीक है, एक भी नहीं पूरी तरह बांध पाए, किसी और टेम्पल को थोड़ा सा दान करके उसमें हेल्प कर दिया, तो भी आप उसमें हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो। दैट इज द मैजिक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू डू नॉट बिकम एक्सट्रीमली दुखी इन कृष्णा, सो देयर इज नो लैमेंटेशन। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि आर्य लोग जो होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पे ये करते हैं, फोकस करते हैं। अनार्य लोग जो होते हैं वो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में फोकस करते हैं। सो अनार्य कौन होते हैं? पर्सन्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज आर कॉल्ड नॉन आर्यंस। इसको अंडरलाइन करना अपनी अपनी भगवत गीता में, ठीक है? इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करो। ये वाली जो लाइन थी ना, कृष्णा ने कहा था word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have civilization based on spiritual realization। तो आर्यन की डेफिनेशन को अंडरलाइन करना, अपनी नोटबुक में नोट बना के लिख लेना। उसके बाद नॉन आर्यन की डेफिनेशन है persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non Aryans। इसको भी अंडरलाइन करना नोटबुक में। अच्छे से भगवत गीता की एक नोटबुक बनाना जिसमें आप नोट्स बना रहे हो,
ये आपको अंत तक काम आएंगे ये नोट्स, ठीक है। और अपने अपने रियलाइजेशंस लिखना, आपके आसपास आर्यन कौन है, आपके आसपास नॉन आर्यन कौन है, उसकी लिस्ट बना के रख देना, ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ पता चले। अगर मैं कहूँ मेरे आसपास कितने नॉन आर्यंस है, तो मैं बोलूंगी हाँ इनको मैं देखती हूँ, ये लोगों को इनके घर में मंदिर भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, ये नॉन आर्यन है। ये लोग कंटिन्यूअसली पार्टीज में एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते रहते हैं, ये लोग नॉन आर्यन है। ये लोग कंटिन्यूअस पैसा के बारे में सोचते रहते हैं, ये नॉन आर्यन है। ये लोग कंटिन्यूअस अपना प्रमोशन के बारे में, हायर डेजिग्नेशंस के बारे में कोई सोचता है, ये नॉन आर्यन है। सो हमें पता चलेगा नॉन आर्यन कौन है और आर्यन कौन है। जिसका रूटीन में भगवान को कोई स्थान ही नहीं है, वो नॉन आर्यन है। सो ऑल्दो अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय, तो लिस्ट बनाना आर्यन लोगों की। देखो 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क तो है हमने प्रूव करना है सर्व कारण कारणम कृष्णा कैसे है, 2 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में क्या क्या चीजें मिली, किससे मिली, सेकंड कॉलम में कौन सी चीजें नहीं मिली, किसने नहीं दी, एंड देन नीचे उसको उन सबको कृष्णा की इच्छा से कनेक्ट कर देना है। दैट इज हाउ यू विल प्रूव सर्व कारण कारणम। सेकेंड होमवर्क इज मेक 2 कॉलम्स आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। आर्यन के नीचे आर्यन की डेफिनेशन लिखो, नॉन आर्यन के नीचे नॉन आर्यन की डेफिनेशन लिखो। आर्यंस के नीचे उन लोगों के नाम लिखो जिनकी जो सिविलाइजेशन है, जो उनका रूटीन है, वो स्पिरिचुअली डिजाइंड है। और नॉन आर्यंस के नीचे उनके नाम लिखो जिनका रूटीन है वो स्पिरिचुअली डिजाइंड नहीं है, वो बस वो बच्चे सारे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ठीक है। So although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. अर्जुन क्षत्रिय थे, फिर भी अपनी ड्यूटी से वो डिनाई कर रहे थे। ये तो ऐसे हो गया आज शादी हो गई और बंदा कह रहा है कल कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वाइफ में, मैं वाइफ को अपने मायके छोड़ के आ जाता हूँ। अब वो अपनी ड्यूटी से गिव अप कर रहा है। ये तो ऐसे हो गया एक किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया और दूसरे ही दिन कह रहा है मुझे ब्रह्मचारी नहीं रहना, मुझे शादी करनी है, तो वो अपनी ड्यूटी गिव अप कर रहा है। ऐसे करके जो लोग डिसीजन लेते हैं उसके बाद गिव अप करते हैं, उनको कहा जाता है दे आर डिक्लाइनिंग फ्रॉम देयर ड्यूटी। सो दिस एक्ट ऑफ कावर्डाइज इज डिस्क्राइब्ड एज बिफिटिंग द नॉन आर्यंस। ऐसे लोग क्या होते हैं, नॉन आर्यन होते हैं, जो अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करते। हमने देखा था भागवतम में शुरुआत में कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो लोग अपने इस सिस्टम से जाने के लिए भी मना करते हैं उनको नॉन आर्यन कहेंगे, ठीक है। सच डेविएशन फ्रॉम ड्यूटी डज नॉट हेल्प वन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। याद रखना, अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी से अगर भागते हो, आप अपनी ड्यूटी से अगर भाग जाते हो तो आप नॉन आर्यन हो। आप अपना पढ़ाई करने की, आपका धर्म है अभी पढ़ाई करना, अगर पढ़ाई से आप भागते हो दैट इज अ नॉन आर्यन एक्टिविटी। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन किसी और चीज में इंटरेस्ट है, उसमें भी आप 100% नहीं देते, हर चीज को हाथ में लेते हो और छोड़ देते हो, हाथ में लेते हो छोड़ देते हो, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो। माता पिता की सेवा करने का टाइम आएगा, तब अगर सेवा नहीं कर रहे हो तो देन यू आर नॉन आर्यन। तो जिस भी आश्रम में हो उसकी ड्यूटी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करोगे तो साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिन दुगनी रात चौगनी होगी। लेकिन हाथ की ड्यूटी ही छोड़ दोगे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो हाथ की ड्यूटी ही छोड़ देते हैं, गृहस्थ आश्रम में एंटर करने के बाद भी गृहस्थ आश्रम फॉलो करना ही छोड़ देते हैं, मतलब कुछ और ही करने लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो क्या होता है, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी भी हाथ से छूट जाती है, उनकी स्पिरिचुअलिटी हाथ से छूट जाती है। फिर क्योंकि कृष्णा तो ड्रैग करेंगे ना, कृष्णा तो उनको मटेरियल ड्यूटीज के पास खींच के लाएंगे और ये बोलेगा नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कृष्णा वापस ड्रैग करेंगे, ये बोलेगा नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कृष्णा बोलेंगे गृहस्थ आश्रम में करो करो करो, और ऐसे करके कृष्णा उसको ड्रैग करेंगे। फिर ये यहाँ पे इतना स्ट्रगल करेगा स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने में कि उसको लगेगा क्या फायदा, स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इससे अच्छी तो ये लाइफ है। तो हाथ से स्पिरिचुअलिटी छोड़ देता है, वापस इस साइड आ जाता है। अब यहाँ पे 100% नहीं दे पाता क्योंकि आदत पड़ चुकी है, हाथ में जो भी ले लो छोड़ दो, हाथ में जो भी ले लो छोड़ दो, तो हॉप करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। सो हॉपिंग नहीं करनी है, पैरेलली दोनों चीजें करनी है। जैसे आप दोनों पाव से चलते हो और मंदिर पहुंचते हो, वैसे ही एक साइड पे मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज भी करनी है और साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रोग्रेस हो जाता है। सो सच डेविएशन फ्रॉम ड्यूटी does not help one in progress of spiritual life, nor does it give one the opportunity to become famous in this world. जो भी अपनी भौतिक जगत की ड्यूटी छोड़ देता है अपने वर्ण के हिसाब से, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से,
उसके लिए अकीर्ति आ जाती है, सब लोग उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। सो ऑलवेज ये नहीं कहना कभी कि मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया कुछ भी करती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मुझे बुरा बोले तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। ऐसे लोग जो कहते हैं और अपनी ड्यूटी गिव अप करते हैं, उनकी दुनिया में बहुत अच्छे नाम से उनको जाना नहीं जाता, उनको बहुत ये समझा जाता है, अकीर्ति होती है। मतलब सब लोग उनको पहचानते तो है लेकिन बुरी बातें करते हैं उनके बारे में जब कोई अपनी ड्यूटी गिव अप करता है। इस तरीके से अपनी ड्यूटी कभी गिव अप नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस कंपैशन बाय अर्जुना टू हिज किंसमैन। तो कृष्णा ने तो बिल्कुल ही ऐसे दया भाव को डिनाई कर दिया है जहां पे आप अपने लव्ड वंस पे कंपैशन दिखाते हो लेकिन कृष्णा अपनी ड्यूटी ही गिव अप करते हो। ये तरीका नहीं है। सपोज फादर आके कहेंगे कि मुझे बहुत प्यार है अपने बच्चों से, आज से मैं नौकरी छोड़ के घर पे ही बैठूंगा, तो देखो फादर ने तो अपनी ड्यूटी गिव अप कर दी। अब क्या बच्चे उनको रिस्पेक्ट करेंगे? क्योंकि फादर ही घर पे बैठ गए तो घर में इतने सारे लोगों का जो पेट पालना है वो पेट पालना नहीं हो पाएगा, इतने खर्चे होते हैं वो नहीं निकला जाएगा। सो आप जस्ट बिकॉज आपको दया भाव है, अपने घर वालों पे प्यार है, आप सब कुछ छोड़ के घर पे नहीं बैठ सकते, आपको अपना धर्म करना ही पड़ता है। वैसे ही बच्चे ने अगर सोचा कि मुझे बहुत प्यार है माता पिता से, मैं स्कूल छोड़ दूंगा, दिन रात माता पिता के पांव दबाऊंगा और सेवा करूंगा, मैं उनको घर के कामों में हेल्प करूंगा लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ऐसे वक्त पे आप जब अपनी ड्यूटी गिव अप करते हो तो बाहर चीची तू बहुत होती है, लोग आपको बहुत भला बुरा कहते हैं। इन दिस वे नेवर गिव अप ऑन ड्यूटी, ड्यूटी करते रहना है। स्पिरिचुअली आप नेचुरली फास्ट प्रोग्रेस होती है, नहीं तो आप स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रगल करते हो। तो बैलेंस लाना सीखो। कहीं पे भी प्रभुपाद हमें भगवत गीता में ये नहीं बता रहे हैं सब कुछ सारी ड्यूटीज छोड़ दो और दिन रात ये करो। ठीक है। ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।